ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, सेंसेक्स में इस समय 130 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी में करीब 25 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी आईटी आज पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़े सा उतार चढ़ाव चल रहा है। एक समय पर था निफ्टी आईटी जहां पर कि 400 से 500 पॉइंट की बढ़त थी, उसकी वजह से आज मार्केट में कच्ची स्ट्रेंथ भी लौटी थी, लेकिन अब वो स्ट्रेंथ निफ्टी आईटी की कम हुई, उसके साथ साथ मार्केट की भी कम हो गई है। लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के वीपी कुणाल पराग जी जुड़ चुके हैं, साथ ही गोल्फी के डायरेक्टर वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी, ये बताएं क्या करवा रहे हैं मार्केट में? आपने लास्ट टाइम बोला था कि मार्केट में आप बुलिश हैं। सर, 2 दिन तो बुलिश वाले निकल गए। फ्राइडे को आपसे आई थिंक बात हुई थी। फ्राइडे का सेशन देख के शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि मंडे का सेशन अच्छा निकल जाएगा और ट्यूसडे के सेशन की शुरुआत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब ये गिरावट आई है, डराने वाली है ये गिरावट, जो थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, या यहाँ से अभी और स्ट्रेंथ है? कल गुड आफ्टरनून विवेक जी। हमने 12,340 के सपोर्ट की बात की थी और कल 250 पॉइंट और आज मॉर्निंग में भी हमें 100 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है ना। उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, मैं नहीं कहूंगा कि घबराने वाली कोई भी बात है ना। मोटा मोटी अगर इंडेक्स के लेवल की बात करें तो फिलहाल अब देखिए कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त वो एक डिसीजन होगा, क्योंकि वहां पे हमारे पीएम भी जाने वाले हैं चाइना और एससीओ मीटिंग में। इतना ही नहीं, फर्दर जो टैरिफ को लेके जो डिस्कशन होगा वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ही होगा। सो लास्ट वीक ऑफ अगस्त वुड बी लाइक हाईली वॉलेटाइल, और मुझे लग रहा है कि वहां तक के दिन की बात करूँ तो 24,300 24,800 के रेंज में ही निफ्टी ट्रेड करेगी। मुझे कोई खास मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सो इसी इसी रेंज का मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम बेनिफिट लेके ट्रेडिंग करना चाहिए। सो टाइमिंग के लिए यस, आप 500 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम सकती है, इतना आप कह के चल सकते हो। ठीक है। वरुण जी, आप भी मार्केट को लेकर पॉजिटिव थे, और कल सेकंड हाफ में जिस तरह का मार्केट देखने के लिए मिला, बड़ा ज़बरदस्त था। थर्सडे को आपकी कॉल बहुत शानदार रही निफ्टी को लेकर। उसके बाद आपने बस पॉजिटिव व्यू तो दिए रखा। अभी क्या व्यू है सर आपका? विवेक जी गुड आफ्टरनून, और हमारे सभी व्यूअर्स को गुड आफ्टरनून। जैसे मैंने बात करी थी विवेक जी, कल हमारी बात हो रही थी तब निफ्टी अराउंड 24,425 के आसपास चल रहा था। और हमने बात की थी कि आपका 24,400 पे काफी एक अच्छा सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है ऑप्शन साइड, जो शॉर्ट पुट्स बिल्डअप हो रहे थे। और हमारी बात हुई थी कि अगर डे हाइस पर मार्केट निकलता है तो करीबन 24,550 से लेकर 24,600 के लेवल आ सकते हैं, और वो अचीव भी हुए हैं। आज देखेंगे तो एक अच्छा सा हमें एक अच्छा मूव मिला था। बट आप देखेंगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, जो मीडियम टाइम फ्रेम जो होती है, हम इंटरडे टाइम फ्रेम्स कहते हैं, आवरली 15 मिनट्स पर, वहां पर आप देखेंगे तो काफी नेगेटिव मूविंग एवरेजेस चल रहे थे। तो टाइम मार्केट एक टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहा है जो मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर के लिए, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस ओवर करना होता है। तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है मैं मानूंगा। और आप देखेंगे तो एक आवरली चार्ट्स पर एक डबल बॉटम टाइप एक पैटर्न भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। आज के लो जो यहाँ से हमने एक रैली देखी थी 24,700 के करीब, और वहां से एक हमें एक शार्प रिजेक्शन मिला है प्राइस का। और आज के जो लोज क्रिएट किए हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के लो के नीचे अगर मार्केट जाता है तो वापस वही रेंज में आ जाएगा 24,400 से लेकर 24,550 600 का। बट अगर आज के लो हमने होल्ड कर लिए, सस्टेन कर लिए, और 24,600 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथ वापस आ रहा है। और 24,750 800 के लेवल भी हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। दूसरी बात विवेक जी हमारी हुई थी बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी भी 54,800 के आसपास एक अच्छा बेस बनाकर कल एक अच्छा रैली दिखा है। बैंक निफ्टी को भी 55,500 के आसपास एक रिजेक्शन मिल रहा है। अगर हम कामयाब होते 55,500 क्लोज होने में ऊपर के लेवल पर, तो हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो निफ्टी के दोनों इंडाइसेस जो काफी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, काफी लैगिंग कर रहे थे, जो आईटी और निफ्टी बैंक दोनों वापस थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ से एक पॉजिटिव बायस रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही गेस्ट का हमारे निफ्टी पर एक व्यू मिल चुका है। एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कोंडुल जी, जो कि डेली सवाल पूछते हैं और डेली अपनी राय भी बताते हैं, बिकॉज ही इज़ ए मतलब डायनेमिक ट्रेडर।
इनके बारे में तो मैं समझ ही गया हूँ इनके सवालों से। ये बोल रहे हैं कि अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है, तो अभी निफ्टी में 24,480 24,500 का सपोर्ट, या सेकंड हाफ में 24,500 की कॉल लूँ, और कोई एफ एंड स्टॉक पर पुट या कॉल स्ट्रॉन्ग चार्ट के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। कुणाल जी, 24,480 या 24,500 का एक सपोर्ट ये लेकर कोई 24,550 की कॉल ले लें, ये ट्रेड सही रहेगा? वेल दीपक, विवेक जी, अगर मैं बात करूँ निफ्टी के कॉल की और पुट की, जिस हिसाब से फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रही है, मुझे लग रहा है कि हमें सेकेंड हाफ में एक उछाल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। सो बट ऑब्वियसली मेरा व्यू यहाँ पे पर्टिकुलरली कॉल को लेके ही है। आप देखिए 100 MA का भी सपोर्ट निफ्टी ने लिया हुआ था और 2 दिन में अच्छा खासा बाउंस भी मिला है। आली चार्ट पे फिलहाल 100 MA 24,550 के अराउंड है और निफ्टी फिलहाल 24,633 के अराउंड है। फ्यूचर निफ्टी, सो मैं कहूँगा डेफिनेटली अगर 600 के अराउंड अगर निफ्टी निफ्टी फ्यूचर आता है और वहां पे अगर आपको ऊपर में 24,700 कॉल लेके जाना है, आप वहां पे लेके जा सकते हो, क्योंकि रिलीजियसली 100 MA को निफ्टी फ्यूचर आली चार्ट पे फॉलो कर रही है। सो वहां पे हम जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो 24,550 का होगा। 24,600 आता है, आप बाय करके चलिए। 24,800, 24,700, 24,800 का आपको वहां पे लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी फ्यूचर में। ठीक है। वरुण जी, आप हमारे साथ थे 2 दिन। आपने एक कॉल बताई थी, एक तो कल टोरेंट फार्मा बताई थी और एक बताई थी आपने एस्ट्रा माइक्रोवेव, जो कि कैश की कॉल थी। दोनों पर आपका रिव्यू। जी, टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे विवेक जी, तो आज मॉर्निंग में एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला था और एक स्विंग हाई आया, इंट्राडे हाई लगाया था 38 का, और वहां से प्राइस वापस थोड़ा नीचे आया है। क्योंकि आप देखेंगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे काफी सारे स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहे हैं। इसीलिए हमने कल एडवाइस भी किया था कि आप ऑप्शंस में ना जाकर एक फ्यूचर ही आप पोजीशन बनाएं। अभी भी आप देखेंगे तो हमारी एंट्री प्राइस थी वहीं पर टोरेंट फार्मा का शेयर चल रहा है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। जस्ट दैट एक इंट्राडे कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ से हमारे जो टारगेट है इंटैक्ट है 3660 और 3700 के टारगेट आ सकते हैं। आपको स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस अपना 3550 का। ठीक है, तो टोरेंट फार्मा और दूसरा 3660। हमने दिया। जी, एक मिनट एक मिनट, जी वरुण जी, जी जी टोरेंट फार्मा जी पर 3660 का आपने टारगेट दिया था सर, और 3639 का आज एक इंट्राडे हाई भी लगा है, और स्टॉप लॉस से तो काफ़ी दूर है अभी भी। जहां पर कॉल आपने आई थिंक इनिशिएट की थी कल 3580 या 84 के आसपास, आई बिलीव ये शेयर चल रहा था, या 3590 भी चल रहा होगा, तो अभी भी उस लेवल से ऊपर चल रहा है और यहाँ से अपसाइड मिला है, लेकिन अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है सर, अब आप दूसरी कॉल बताएं। जी। और दूसरा हमारा कॉल था एस्ट्रा माइक्रो पर। आप देखेंगे तो आज मॉर्निंग में एस्ट्रा माइक्रो ने 1014 का एक अपना हाई लगाया था इंट्राडे, और वहां से प्राइस में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन आया। जब मार्केट नीचे आ रहा था तब स्टॉक में भी थोड़ा प्राइस एक्शन दिखा कि थोड़ा एक हाई बीटा स्टॉक है। बट आप देखेंगे तो अपना जो हमने कॉल दिया था उसकी उसी आसपास लेवल पे ही चल रहा है। 980 983 के आसपास हमने कॉल दी थी और करीबन 992 अभी मार्केट में चल रहा है। तो यहाँ पर भी 945 का क्लोजिंग बेसिस पर एसएल मेंटेन करिए। एक अच्छा सा एक पोजिशनल स्विंग ट्रेड बनेगा और आपको यहाँ पर 1050 और 1100 टारगेट मुझे आने वाले समय में दिख रहे हैं सर यहाँ। बिल्कुल, तो 992 यहाँ पर ये बात करते करते अभी भागना शुरू हुआ है एस्ट्रा माइक्रोवेव। देखिए 975 से 995 की रेंज तक ये ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है शेयर, और एक अच्छी तेज़ी इस काउंटर पर अब निचले स्तरों से दिखाई दे रही है, लेकिन टारगेट इंटैक्ट है वरुण जी के, और ये काउंटर यहाँ से अभी स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। कल भी इन्हीं लेवल्स के आसपास था और आज भी इन्हीं लेवल्स के आसपास है। तो अभी आपने वरुण जी क्या टारगेट्स दिए थे इसके? 1050 और 1100। 1050 और 1100, ठीक है। तो यहाँ पर अभी टारगेट तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ काउंटर वहीं खड़ा है, ये भी अच्छी बात है। और मार्केट में यहाँ पर जिस तरह की आज का जो हाई लगा 1004 का लगा है, ठीक है। तो अभी दोनों ही ट्रेड आपके ओपन है। और तीसरा JSW स्टील, ये भी ओपन है अभी आपका?
जी सर। विवेक जी, जेएसडब्ल्यू स्टील भी आप देखेंगे तो एक अच्छा मेटल्स जो शेयर्स है वहां पर एक अच्छा टेलमेंट आ रहा है। मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील का अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है अपने ऊपरी स्तरों पर ही, ऑल टाइम हाई के आसपास। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथ अगर आएगी मार्केट के अंदर तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी आपको एक अच्छा एक रैली दिखाएगा। हमने अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर लिया है 1040 का क्लोजिंग बेसिस पर, तो उसी स्टॉप लॉस से हम बने रहेंगे। ठीक है कुणाल जी, आपकी कॉल सॉरी मैं स्किप कर गया हूँ थोड़ा, मुझे क्योंकि शुक्रवार को आपसे बात हुई थी, तो वो कॉल में मिस कर गया हूँ। अगर आपको याद हो तो प्लीज़ बता दीजिए। वेल हमने वहां पे एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी जिसका नाम था कवर्ड कॉल टेक में, टेक महिंद्रा में हमने 1490 के अराउंड फ्यूचर बाय करने की सलाह दी थी। और सामने 1510 टेकेम का 22 रुपए के अराउंड हमने कॉल शॉर्ट करके चलने की सलाह दी थी। फिलहाल आपका 1515 के अराउंड टेकेम का फ्यूचर चल रहा है, और 22 रुपए वाला जो कॉल है वो 31.40 रुपीज चल रहा है। सो मोटा मोटी आज के टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उस स्ट्रेटेजी में विवेक जी मुझे तकरीबन तकरीबन 9,000 का प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे अब याद आ गया कि आपने टेक महिंद्रा की कॉल दी थी और उसमें आपने कॉल शॉर्ट भी कराई थी 1510 वाली, राइट? यस विवेक जी, उसमें हमने 1510 वाली कॉल शॉर्ट कराई थी जो 22 रुपए के अराउंड चल रही थी उस टाइम पे। अच्छा। और आपने टेकएम जब लॉट दिया था तो 1480 चल रहा था या 1490 की रेंज में चल रहा था? मुझे ये और भाव बता दीजिए। वो जब हमने बात की थी तब 1490 1488 ये रेंज पे चल रहा था फ्यूचर। हाँ बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से तो अच्छा चला है कुणाल जी, इसमें आपको केवल 2 ही हज़ार रुपये आ रहे, क्योंकि ये शेयर अगर मैं लॉट वाइज देखूँ तो करीब करीब 30 रुपये ऊपर आ गया। कॉल में हमारा शॉर्ट हैजिंग करने की वजह से 8 रुपये की कॉस्ट लग गई हमारी, और क्योंकि 22 पे कॉल शॉर्ट की 30-31 आ रही है। तो अगर हम इस पोजीशन से इस समय भी अगर बाहर निकले तो हमें नेट में 20 रुपये मिल जाएंगे। तकरीबन यस 20 रुपये यानी आपको 12,000। लेकिन अभी अगर मैं स्प्रेड और ये सब कैलकुलेट करूँ तो लाइव पीएनएल जो मेरा चल रहा है यहाँ पे वो 9,600 का है। अच्छा ठीक है, तो आपके पीएनएल के हिसाब से भी सर 9,500 कम नहीं होते सर फ्राइडे से लेके अभी तक, और जिसमें कि हमने एक इंश्योरेंस के साथ ट्रेड लिया था कि टेक महिंद्रा पर जाने का। और अच्छा बहुत बढ़िया कॉल सर, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया कि यहाँ पर इंश्योरेंस के और साथ वो भी ऐसी मार्केट में, और शेयर चल रहा है। और देखिए टेक महिंद्रा मतलब विद इन द आईटी स्पेस आप देखो, विप्रो ½ % ऊपर है, टीसीएस इस समय 1/4% ऊपर है, इन्फोसिस बिल्कुल फ्लैट है, वो भी 1/4% ऊपर है। एक सबसे तेज चलने वाला आईटी शेयरों में से एक है टेक महिंद्रा, जो कि इस समय करीब करीब 2-2.25% ऊपर है और डेज हाई पर चल रहा है। वेरी नाइस, जबरदस्त कुणाल जी, छा गए। ना सर, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा हमारे दर्शक मित्रों को। नॉर्मली हमने टाटा मोटर्स की भी बात की थी, और फ्राइडे और मंडे को टाटा मोटर्स में अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली और वहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला, और वो हमने ऑलरेडी बुक करा दिया हमारे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर मैं आज विवेक जी उस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करूं, एंड अगर मैं वहां पे बुक नहीं करता, ठीक है, और सिर्फ अगर मैं टाटा मोटर्स आज अगर होल्ड करके रखता तो आज तकरीबन तकरीबन मुझे वहां पे 6,000 का लॉस होता अगर मैं नेकेड फ्यूचर होल्ड करता तो। लेकिन आज अगर मैं स्ट्रेटेजी के साथ जाता हूं तो नो डाउट टाटा मोटर्स जो हमने शॉर्ट कराया था 650 में, वो फिलहाल चल रहा है आपका 660। सो अगर मैं स्ट्रेटेजी की ओवरऑल बात करूं तो 660 पे आने के बाद भी विवेक जी मुझे तकरीबन तकरीबन 3 से 3,500 का प्रॉफिट वहां पे हो देखने को मिल रहा है। यानी कि टाटा मोटर्स अपनी कॉस्टिंग के ऊपर है लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। सो ये एक बेनिफिट रहता है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करो तो। यस, आपकी दूसरी कॉल जो थी वो टाटा मोटर्स थी और वो सेल थी बिल्कुल। और 650 पर आपने बोला, और 657 अभी चल रहा है कैश में, और फ्यूचर में चल रहा है 659। ठीक है, और आपने इसकी पुट भी शॉर्ट कराई थी, राइट? एग्जैक्ट, मैंने इसकी 640 की पुट शॉर्ट कराई थी, और हमारा टारगेट 630 का था। 630 ऑलरेडी अटेंड हो चुका था, और वहां पे हमें तकरीबन तकरीबन 8,500 से 9,000 का प्रॉफिट भी हो रहा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। बहुत बढ़िया। कुणाल जी, ये होता है ज़बरदस्त शॉट आपने लगाए हैं, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। दोनों ही कॉल में मज़ा आ गया। दोनों मतलब देखिए, एक बाय साइड की कॉल, एक सेल साइड की कॉल, और दोनों ने टारगेट मतलब दोनों पैसे दे रही हैं।
इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वेरी नाइस। लेकिन अब देखिए दर्शक के इसीलिए आपका वेट भी कर रहे होते हैं दोनों का कि भाई अब हमारे दोनों ही मेहमान पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुके हैं शो में, तो वो आपकी कॉल्स पूछना चाहते हैं। कोई नई कॉल कुणाल जी? वेल नई कॉल में अगेन मैं स्ट्रेटेजी वाइज ही जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि अगर मार्केट में यहाँ पे कोई गिरावट आए तो हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं उनको कोई भारी लॉस हो। तो मारुति का अगेन कवर्ड कॉल मैं यहाँ पे देने की सिफारिश करूंगा। मारुति फ्यूचर जो फिलहाल 12,940 के अराउंड है, 12,950 के अराउंड है। मैं कहूँगा यहाँ पे 12,950 के अराउंड खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और सामने 13,100 का जो कॉल है जो फिलहाल 120 121 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, वो हमें यहाँ पे बेच के चलने की सलाह रहेगी। सो मोटा मोटी जो व्यू बन रहा है वो मारुति का ऊपर के लेवल की तरफ ही बन रहा है। मैं टारगेट और एसएल की बात कर लेता हूँ। सो मारुति में जो टारगेट हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 13,102 110 की 13,110 के बाद आपका प्रॉफिट वहां पे लॉक हो जाएगा। और लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल आ रहा है वो 12,710 का आ रहा है। नाउ इन टर्म्स ऑफ लेवल ये रिस्क रोड इतना फेवरेबल नहीं है वो मानता हूँ, लेकिन नॉर्मली हम जब स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ रूपी देखना है। सो अगर 12,710 एज पर एक्सपायरी आता है तो वहां पे आपको जो लॉस होगा वो 5,700 का होगा। एंड अगर सामने अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 13,110 है, तो उसके ऊपर भी जाता है तो एज पर एक्सपायरी एक्सपायरी वहां पे मुझे 13,790 का वहां पे प्रॉफिट हो सकता है। सो मारुति 13,100 का कॉल बेच के चलना है और मारुति फ्यूचर्स यहाँ पे हमें खरीदारी करके चलना है। ठीक है, मारुति की 13,100 की कॉल चल रही है अभी 117 रुपये, और मारुति कैश में चल रहा है 929 रुपये, और मारुति का फ्यूचर जो चल रहा है इस समय वो चल रहा है इस समय 12,950 से 60 की रेंज में। तो यहाँ पर मारुति का फ्यूचर लेकर चलना है। कुणाल जी एक बार और टारगेट बता दीजिए कि कौन सा टारगेट लेकर चलना है मारुति का। मारुति में हम जो टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे वो तो 13,110 का होगा। 13,110 13,110। और हमारा जो एसएल यहाँ पे आएगा वो हमारा एसएल आएगा 12,710 का। 12,710 ये कैश के लेवल है जो हमें याद रखने हैं, राइट? यस। ठीक है, तो 13,110 का, तो यानी कि यहाँ से करीब करीब आपको 150 रुपये से ज़्यादा आपको फ्यूचर में मिल जाएंगे। अगर आप कैश के लिहाज से भी चलते हैं तो 933 लगभग 180 रुपये का आपके लिए टारगेट है। और 13,100 की कॉल आप शॉर्ट करके चल रहे हो तो आपको कुछ हद तक इंश्योरेंस भी लेकर चल रहे हो आपकी। अगर 100 रुपये का एक एक्सीडेंट हो भी जाता है, मारुति मान लीजिए 100 रुपये नीचे आ जाता है, तो आपको कुछ हद तक तो कॉल ही कवर कर देगी। 12,700 का आपका स्टॉप लॉस है, करीब करीब 710 का। तो यहाँ से आपको एक स्टॉप लॉस डीप है, लेकिन आपको इस स्ट्रैटेजी में पैसा बन जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है जो कि कुणाल जी का महारत है, कुणाल जी का एक बेहतरीन फील्ड है। वरुण जी आपकी तरफ से कोई कॉल? विवेक जी, जैसे मैं देख रहा हूँ तो मारुति ही मेरे रडार में था और कुणाल जी ने अभी वो सजेस्ट कर दिया है, तो हम वही स्ट्रेटेजी जाएंगे। क्योंकि तो ये तो क्योंकि डबल मोहर लग मारुति गई एक आज। अच्छा। जी हाँ, आप बताइए आपके कुछ आपकी कोई मतलब इस पर क्या टारगेट्स हैं आपके, बता दीजिए। जी सर, देखिए जैसे विवेक जी मैं देख रहा हूँ तो मारुति काफी दिनों में कंसोलिडेशन जोन में था और करीबन 12,800 से वहां पर एक रिजेक्शन आ रहा था। और आज के आप देखेंगे आवरली चार्ट्स पर एक काफी अच्छा कैंडल बना है और एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और आपका डेली चार्ट्स पर भी बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट मुझे मिल रहा है। तो जैसे ही 13,000 के आसपास का जो लेवल क्रॉस करेगा तो सीधा हमारा जो मारुति का जो प्राइस है वो 13,400 तक भी जा सकता है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है और मेरे रडार पर भी मारुति था, तो कुणाल जी ने ऑलरेडी कवर कर दिया, तो हम वही कॉल के साथ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज दोनों ही गेस्ट हमारे मारुति के साथ हैं और मारुति पर दोनों का ही व्यू पॉजिटिव है। कुणाल जी ने मारुति दिया है फ्यूचर बाय करने के लिए 13,110 तक का टारगेट, 12,700 की रेंज में स्टॉप लॉस, लेकिन 13,100 की एक इसकी कॉल भी शॉर्ट करनी है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो 117-18 रुपये चल रही है, वो कॉल शॉर्ट करके चले तो आपको एक इंश्योरेंस भी ऑलमोस्ट इस काउंटर पर मिल जाएगा। अब 2-3 मैं सवाल ले लेता हूँ। गांधिया मिता जी हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, HBL इंजीनियरिंग के बारे में पूछ रही हैं। कुणाल जी 712 रुपये की बाइंग है, बोल रही है कि नीचे आ गया, कोई डर वाली बात तो नहीं है? विवेक जी आपने स्टॉक का नाम क्या बताया?
HBL इंजीनियरिंग, HBL वेल तो कैश का एचबीएल काउंटर है। हाँ। इंजीनियरिंग, हाँ। यस, तकरीबन ना 706 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड हम्म। 2 दिन में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। व्यू मेरा फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। ऊपरी लेवल की बात करें तो 740 ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, और जिस दिन ये स्टॉक 740 के ऊपर सस्टेन होगा वन वे रैली में, हमें ये 820 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी तगड़ी हुई है, यानी कि ये जो मोमेंटम हमें देखने को मिली है वो वॉल्यूम एक्टिविटी के बेस पे सपोर्ट भी हो रही है। सो व्यू मेरा हम्म। होल्ड करके चलने का ये 740 का पहला टारगेट, जैसे ही ब्रेक होगा आपको 820 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। देखिए, गौरव तिवारी जी का मैसेज भी आ गया, बोल रहे हैं सर 12,400 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया टेक महिंद्रा में। कुणाल जी, आपका चार्ट मीटर 9300 रुपये दिखा रहा है, इन्होंने तो हमारे दर्शक देखिए कितने स्मार्ट है, 12,400 पूरा जूस निकाल कर लेकर आए हैं इस स्ट्रेटजी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको मैं थैंक यू कहूंगा कि हमारे कॉल पे काम किया, और ऐसे ही स्ट्रेटेजी के साथ काम करते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो, नो डाउट नेकेड में आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप हम्म। स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो तो हो सकता है कि आपका वहां पे रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर बैठे और लॉस आपका कम हो जाए। क्योंकि विवेक जी, आपको भी पता है कि ट्रेडिंग में मोस्टली लॉस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर लॉस को आपने प्रोटेक्ट कर लिया तो प्रॉफिट तो आपका बाई प्रोडक्ट हो जाता है। सो बिल्कुल। जिन्होंने भी किया है मैं उनको कंग्रेचुलेशन कहूंगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, क्योंकि इन्होंने वरुण जी की कॉल पर 50,000 रुपये कमाए थे हीरो मोटो में, हीरो मोटो कॉप में। इन वरुण जी की ज़बरदस्त कॉल रही थी, उसमें 50,000 रुपये कमाए थे। कल ही इन्होंने बताया हमें, आज 12,400 आपकी कॉल में प्रॉफिट बुक कर लिया। एक हमारे दर्शक हैं हर्ष पटेल साहब, वो बोल रहे हैं कि टाइटन फ्यूचर को आज क्या हुआ है सर? सर रोज़ थोड़ी ना चलेगा, टाइटन में तो प्रॉफिट बुक हो चुका है। आप क्या कर रहे हैं? 3500 रुपये। कुणाल जी, 3500 रुपये आ गया, ये तो अभी भी खैर चल ही रहा है। टाइटन आपने जब से बताया, इसमें भी प्रॉफिट तो आपका तो बुक हो गया था, लेकिन अब आपकी राय, इसमें जिनके पास है अभी भी निकल ले? वेल हमने ये कुछ 3368 के अराउंड सजेस्ट किया था। आज 3506 भी आ गया है। एंड आज के टाइम पे अगर पीएनएल देखो तो 14-15 हजार का प्रॉफिट भी वहां पे हो रहा है। नो डाउट अगर नेकेड फ्यूचर करते हो तो अच्छा है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ चाहिए ना वो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कहूंगा एक बार यहाँ पे होल्ड प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। लेकिन अगर आप आज के दिन में अगर आपने ऊपरी लेवल पे बाई किया है तो मैं आपको यहाँ पे एक एसएल देने की सलाह दूंगा। आपको 3480 3480 का एक एसएल मेंटेन करके चलिए। आने वाले दिनों में अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो आपको 3635 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है अभी जी का, ये बोल रहे हैं ईपीएल लिमिटेड 230 रुपये का लिया है, इस पे क्या करना चाहिए? ये कैश का शेयर है। वरुण जी, अगर इसका चार्ट बता पाएँ, ईपीएल लिमिटेड। विवेक जी, ईपीएल का जब मैं चार्ट देख रहा हूँ तो देखेंगे तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है, करीबन 210 से लेके 230 का एक जोन है। यहाँ पर अपना 200 एसएमए है, वहां पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 3-4 दिन पहले स्टॉक ने एक जरूर कोशिश की थी और 233 का एक अपना स्विंग हाई बनाया था, और वहां से एक नीचे आया था और वहां से वापस एक बाउंस कर रहा है। तो चार्ट काफी पॉजिटिव लग रहा है। और हायर टाइम फ्रेम जैसे वीकली या मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो वहां से एक ब्रेकआउट कर रहा है, जो एक छोटा सा चैनल बन रहा है वीकली चार्ट पर, वहां से ब्रेकआउट कर रहा है। तो मैं हाल फिलहाल पॉजिटिव हूँ स्टॉक पर। आप बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं, एक एसएल मेंटेन करिए अब 210 का, और यहाँ पर हायर लेवल्स आने वाले दिनों में देख सकते हैं। जी। अशोक साला सर, अशोक जी हैं। हाँ, कुछ कुणाल जी आप बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं। विवेक जी। अच्छा, अशोक जी बोल रहे हैं कि सर आपके यहाँ पर मैंने प्राइम मेंबरशिप ली थी और उसका मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। अशोक जी, आपको जो मुझे दिखा रहा है, आप प्राइम मेंबरशिप आपने ली ही नहीं हुई है, तो कृपया आप पहले अपना रिव्यू कर लें कि आपने प्राइम मेंबरशिप ली है या नहीं ली है, क्योंकि मेरे को नहीं दिखा रहा कि आप प्राइम मेंबर हैं। धन्यवाद सर, अशोक जी, आपका सवाल भेजने के लिए। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर गौरव तिवारी जी का ही है। पॉलिसी बाजार, कुणाल जी, इन्होंने 1850 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 54 रुपये पर। इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। वेल 1831 के अराउंड ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और 1850 की कॉल ली हुई है आई थिंक 54 के प्राइस के अराउंड, और 43 चल रहा है।
मैं कहूंगा कि फिलहाल होल्ड करके चल रहे, क्योंकि पॉलिसी बाजार 100 MA के ऊपर का सस्टेन भी हुआ था। नो डाउट आज माइनर प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बेस पे हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन 100 MA के ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ है, जो आने वाले दिनों में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ये बाउंस बैक में वापस ये स्टॉक आपको 71 से लेके 80 तक के लेवल दिखा सकता है, तो इसको होल्ड करके चलने की सलाह है। एंड सेफर साइड में आपको यहाँ पे 31 का एक एसएल भी मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा। दीपेश कौंडल जी बोल रहे हैं 24,550 की कॉल ली थी, अभी शो की शुरुआत में टारगेट हिट हो गया। ये वजह है, ये देखिए एफएनओ में यही वजह आता है कि अभी जस्ट हमने जब शो ओपन किया था उस समय निफ्टी मार्केट पूरा नेगेटिव था, और अब देखिए सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट ऊपर आ गया, निफ्टी करीब 40 पॉइंट ऊपर आ गया, तो करीब 100 पॉइंट का मूव आपको ऑलमोस्ट मिल गया है, 70-80 पॉइंट का। उसी में वो प्ले कर गए 70-80 पॉइंट के मूव में, और उन्होंने अपना टारगेट हिट करा लिया। वेरी नाइस दीपेश जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। लास्ट सवाल ले लेता हूं सर, हुंडई मोटर, इस पर काफ़ी दर्शक फंसे हुए हैं आईपीओ टाइम से, इस पर क्या करें वरुण जी? हुंडई मोटर का जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ विवेक जी, तो हुंडई मोटर का चार्ट अपना ब्रेकआउट करके एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर एज सच मैं पॉजिटिव हूँ, और आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है अपना रेंज भी। वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो रेंज ब्रेकआउट कर रहा है। जैसे ही स्टॉक्स 2250 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो यहाँ से एक अच्छा तेजी हमें मिल सकता है। आज वैसे भी 3% तो आप यहाँ पर पॉजिटिव कारोबार कर रहा है, और आप देखेंगे तो मारुति साथ में सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक फोर व्हीलर स्पेस में भी एक अच्छा बाय आ रहा है। एमएनएम भी आप देखेंगे तो वहां पर भी एक अच्छा हमें रब ऑफ विकेट मिल रहा है। तो आप देखेंगे तो पूरा एक सेक्टर टेलविंड आ रहा है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पोजीशन है तो आप ये बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ पर आने वाले दिनों में काफी हायर लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अपना अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा 2244 के ऊपर। तो एक यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हुंडई मोटर्स पर भी थोड़ा सा बुलिशनेस आ रही है, और मारुति हमारे कुणाल जी ने आज दी है, और दोनों ही हमारे मेहमानों की मारुति पर बाय कॉल है। तो लग रहा है कि ऑटो सेक्टर के थोड़ा सा एक चार्ट पैटर्न या दिन हम कह सकते हैं बदल रहे हैं, और दोनों पर ही बुलिश साइड के टारगेट्स दिए गए हैं। कुणाल जी और वरुण जी, आप कुछ डिस्क्लोज़र देना चाहेंगे? वरुण जी आप तो पहले डिस्क्लोज़र बता ही दीजिए। जी सर, डिस्क्लेमर है हमारे, जो आज हमने स्टॉक्स की बात की है वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के पार्ट हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड ले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से बात करके सलाह मशवरा करके लीजिए, और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, तो आप वो ध्यान रखिए। ठीक है, कुणाल जी आपकी तरफ से कोई? वेल यस, जो भी स्टॉक पे हमने डिस्कशन किया है उसमें हमने एक स्टॉक में रिकमेंडेशन दिया है मारुति। मारुति में मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्पज से मैंने स्टॉक होल्ड करके रखा है, बाकी कोई भी स्टॉक में पोजीशन नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक, कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ दोनों जुड़े और अपना कीमती समय दिया, और शानदार कॉल्स आप हमारे साथ शेयर कर ही रहे हैं। इसी तरह से आप हमारे दर्शकों को पैसे कमवाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया। नमस्कार।